एसजीएफ क्या था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो प्रिडिक्शन ऑफ एसजीएफ बर्स्ट टाइम, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि एसजीएफ क्या बोलता है कि जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा विल शेड्यूल दैट प्रोसेस फर्स्ट, राइट? तो कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है विदाउट प्रायर टू देयर एग्जीक्यूशन? हाउ डू यू नो कि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है जब तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है? कैसे पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे? ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कैसे करेंगे। तो पहले तो ये है कि ऑप्टिमल है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बट इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस यू कैन बाय प्रिडिक्टिंग दैट, बट जरूरी नहीं है ना प्रिडिक्शन हमेशा हमेशा आपका सही हो। तो यू कैन प्रिडिक्ट इट इन अ स्टैटिक वे और इन अ डायनेमिक वे। तो व्हेन वी गो विथ स्टैटिक मेथड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ बर्स्ट टाइम, तो पहला तो ये हो सकता है प्रोसेस साइज के बेसिस पे, है ना? प्रोसेस साइज के बेसिस पे आप कर सकते हो। प्रोसेस साइज मतलब 10 मिनट पहले एक प्रोसेस आया था जिसका साइज था 100 केबी, इट टुक 1 सेकेंड टू एग्जीक्यूट। दैट मीन्स अभी जो प्रोसेस, अभी ये डेटा आपने स्टोर करके रखा है कहीं पर, ठीक है? मतलब अभी जो प्रोसेस आया है वो 110 केबी का है, विच इज very near to that the executed process. तो इसने बोल दिया it may take approx 1 second or more than 1 second. Let's take 1 second for that process. तो इस तरीके से प्रिडिक्ट आप बेस्ड ऑन द प्रोसेस साइज कर सकते हो। देन प्रोसेस टाइप ऑल्सो। प्रोसेस टाइप मतलब ये मैंने और बहुत डिटेल में उस वीडियो में बताया, प्लीज गो एंड वॉच दैट। प्रोसेस टाइप मतलब दो टाइप के प्रोसेसेस हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस, यूजर प्रोसेस। ओएस प्रोसेस जो होते हैं ज्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं, तो उनको हम सबसे कम बर्स्ट यूनिट देंगे, सबसे कम देंगे, ताकि वो, क्योंकि एसजीएफ है, जिनका कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए उनको कम बर्स्ट यूनिट का रखना पड़ेगा। एंड यूजर प्रोसेसेस में भी डिफर, इंटरैक्टिव हो सकते हैं, फोरग्राउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो उनका जो टाइमिंग है, जैसे अगर इंटरैक्टिव प्रोसेस है तो यूजर इंटरैक्ट कर रहा है ना, इंटरैक्ट करके वो हो सकता है एग्जिट हो जाएगा, तो कम उनको कम टाइम देंगे, है ना, उनका बर्स्ट यूनिट कम रखेंगे, सो दैट इट विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। तो इस तरीके से हम प्रोसेस टाइप के बेसिस पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस का। ये स्टैटिक वे है। ठीक, डायनेमिक वे में हम बोलते हैं कि देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट ये कि हम डायनेमिक मतलब जो हो रहा है एक्चुअली उसके बेसिस पे, ठीक है, स्टैटिक नहीं ले रहे, तो सिंपल एवरेजिंग कर सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग कर सकते हैं। सो व्हाट इज सिंपल एवरेजिंग? कि जितने भी प्रोसेस अभी तक एग्जीक्यूट हुए हैं उनका जितना भी बर्स्ट टाइम था उसको ऐड करते जाओ, और जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं एवरेजिंग करते जाओ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट प्रोसेसेस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट प्रोसेसेस बर्स्ट टाइम, वो होता है हमारा सिंपल एवरेजिंग। ठीक, तो सिंपल एवरेजिंग में हम ये बोलते हैं कि इफ देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सिंपल एवरेजिंग में so if there are n number of processes, p1 p2 pn तक आपके processes हैं, और ti is the burst time of the एक्चुअल बर्स्ट टाइम, है ना, एक्चुअल बर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता चला ऑफ द प्रोसेस आई, पी आई। ठीक है, एंड टाउ आई विल डिनोट द प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस पी आई। तो अगर मुझे ये एन तक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब मुझे एन प्लस वन प्रोसेस का मुझे बर्स्ट टाइम निकालना है, तो मैंने प्रिडिक्ट किया टाउ n प्लस वन। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सिंपल एवरेजिंग में? आई विल एड 0 से लेकर अभी तक जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं n नंबर तक, सभी का जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम है उसको मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, और एवरेजिंग करना है तो मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर दूंगी, दैट इज सिंपल एवरेजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
वी आर टेकिंग इन अकाउंट कि जो सबसे पहले जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस समय सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था, और अभी अभी जो दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उन सभी का समेशन हम और एवरेजिंग करके हम बोल रहे हैं कि जो नया प्रोसेस आएगा उसका बर्स्ट टाइम ये होगा। तो ये फिजिबल तो लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप सुबह जो काम कर रहे थे उस वो आप एक्चुअली डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि जो अभी आप काम कर रहे हो सकता है अभी जो काम कर रहे हो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। जो सुबह काम कर रहे थे हो सकता है सुबह ज्यादा टाइम था, ज्यादा फ्री टाइम था, तो आपने ज्यादा बड़े काम आपने उस समय कर लिए, ज्यादा बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस उस समय एग्जीक्यूट कर लिए। तो ये फिजिबल नहीं था, दैट्स वाई वी मूव्ड इनटू एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। तो एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग में क्या होता है, not only we are not taking not only we are not only taking the actual burst time, but we are also considering the predicted previously predicted burst time of those processes। पहला प्रोसेस जब आया तो आपने जो प्रिडिक्ट किया था उसको भी अकाउंट में लेना है, और जैसे जैसे प्रोसेसेस आते गए उनके प्रिडिक्टेड और उनके एक्चुअल एक्सपोनेंशियल को भी आपको कंट्रीब्यूट करवाना है। तो वो आप कैसे करोगे, सेम देखो, मैं सीधे डायरेक्टली ये लिख रही हूं, अगर मेरे पास मुझे प्रिडिक्ट करना है टाउ n+1th प्रोसेस का, तो आई एम टेलिंग दैट कि मैं लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस का एक्चुअल बर्स्ट टाइम लूंगी और लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस का प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम लूंगी। जब उसकी बारी आई थी, जब वो नया आया था, तो उसके लिए जो आपने प्रिडिक्ट किया था वो टाउ एन, और जो एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो एक्चुअल आया, वो दोनों को आप इन्वॉल्व करोगे नेक्स्ट प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें वी आर इन्वॉल्विंग अनदर फैक्टर विच इज नोन एज स्मूथनिंग फैक्टर, दैट इज अल्फा, which lies between 0 to 1। ठीक है, ये 0 to 1 लाई करता है, इट मे बी इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करती हूँ, दोनों के बीच में कंट्रीब्यूशन सही रखने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस अल्फा से। इज इट करेक्ट? देखो दोनों को मैंने इक्वल वेट दिया, अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 होगी तो दोनों को इक्वल वेट मिलेगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 रख देती हूं तो क्या हो जाएगा, करंट जो हमारा जो अभी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम, डायरेक्टली उससे इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख देती हूं तो टाउ n+1 विल बी इक्वल टू Tn, दैट इज रिसेंट पास्ट, रिसेंट हिस्ट्री, है ना, रिसेंट जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है उसका जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम आया है उससे आपने उसके इक्वल कर दिया। ठीक, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू को आप 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, आपको इन बिटवीन कुछ रखना पड़ेगा, और बेस्ट तो तब होगा जब आप उसको हाफ रखोगे, दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन आप उसको दोगे। ठीक है, तो हियर जो द पैरामीटर अल्फा जो है इट कंट्रोल्स द रिलेटिव वेट ऑफ रिसेंट एंड पास्ट हिस्ट्री इन आवर प्रेडिक्शन। ओके, देखो जब अल्फा 0 लिए तब क्या हुआ, रिसेंट हिस्ट्री हैज नो इफेक्ट, है ना, डायरेक्टली जो प्रिडिक्टेड जो था वो हमारा था। और जब अल्फा 1 लिए तो टाउ n+1 इक्वल हो गया Tn के, जो कि तो ओनली द मोस्ट रिसेंट सीपीयू बर्स्ट टाइम मैटर्स इन दिस केस व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमको अल्फा की वैल्यू कुछ बीच में रखनी पड़ेगी। तो इसको अगर देखो हम ये Tn+1 के लिए है, ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि इसमें कैसे हम सभी सारे प्रोसेसेस जो जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक जितने n नंबर ऑफ प्रोसेसेस में n सभी का कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो हुआ कैसे, देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ और टाउ n के लिए इक्वेशन लिखती हूँ, तो बताओ टाउ n के लिए इक्वेशन में क्या आएगा, आप लोग बताओ, टाउ n के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अल्फा Tn-1 Tn-1 प्लस 1 माइनस अल्फा, बोलो, टाउ n टाउ n-1, करेक्ट, टाउ n-1, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो अगर मैं इस सेकेंड स्टेटमेंट को फर्स्ट में पुट करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो टाउ n+1 इक्वल टू अल्फा
Tn प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा Tn माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टाउ n माइनस 1। यही आएगा कि नहीं? इन द सेम वे जैसे जैसे मैं ये टाउ n माइनस 1 को मैं ये कभी ना कहीं आगे जाके क्या हो जाएगा, टाउ 0 या टाउ 1 होगा। ठीक है, जो पहली बार टाउ 0 क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था प्रिडिक्टेड वो होगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, देखो ये स्मूथनिंग फैक्टर है, धीरे धीरे अल्फा की जो भी वैल्यू हम लेंगे अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये अल्फा हमको ये हेल्प कर रहा है कि जितना पुराना हो गया प्रोसेस उसका कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो टाउ 0 है इसका कंट्रीब्यूशन जो है उसका जो फैक्टर, जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो बहुत ही नॉमिनल होगा, राइट। तो उसका कंट्रीब्यूशन है बट वेरी नॉमिनल। जो अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, राइट। तो ये एक फॉर्मूला आपका बनता है जिसके बेसिस पे you can predict the burst time of the next process that we need to take in account। ठीक है, क्लियर। तो इन ये था आपका प्रिडिक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का फॉर्मूला जो आप लोगों को समझ नहीं आता। हियर अल्फा इज स्मूथनिंग फैक्टर, लिख लेना, स्मूथनिंग फैक्टर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो देन इट्स ओवर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है, देखो इनिशियली कैसा क्वेश्चन आएगा, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.5 और टाउ 1 गिवन है। ठीक है, देयर आर 4 प्रोसेसेस T1, T2, T3 एंड T4 एंड टाउ 1 इनिशियल जो आपने प्रिडिक्ट किया था उसकी वैल्यू दी हुई है 10। आपको बताना है टाउ 5 की वैल्यू, आपको बताना कि ये 4 प्रोसेसेस हैं T1, T2, T3, T4। आप जब 5th प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट करोगे उसका प्रिडिक्शन क्या करोगे बेस्ड ऑन दिस। T1 की वैल्यू है 4, T2 8, T3 6 एंड T4 is 7। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाउ 2 निकालेंगे क्या? यस मैम। तो टाउ 2 कैसे निकालेंगे? अल्फा टाउ अल्फा T1 प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ 1। अल्फा T1 ये हो गया 1 माइनस अल्फा और ये टाउ 1। टाउ 1 हमको गिवन है 10, T1 है हमारा 4, तो टाउ 2 की वैल्यू, और ये अल्फा दिया हुआ 0.5, तो ये हमने निकाला 0.5 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 0.5 इज 0.5 इंटू टाउ 1। टाउ 1 क्या है 10, तो क्या आया आंसर, टाउ 2 का 7 आया क्या? ओके, देन सेम टाउ 3 की वैल्यू, टाउ 3 निकालेंगे तो टाउ 2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू T2 की वैल्यू 8 प्लस 1 माइनस 0.5, तो 0.5 ही होगा इंटू टाउ 2, है ना 7, तो ये 7 आया, तो कितना हुआ 7.5। ओके, टाउ 4 की वैल्यू क्या आई इन द सेम वे, क्या आई 6.75। 6.75। ओके, सो अब हमको पूछा क्या था, टाउ 5 की वैल्यू, बस और क्या करना है, टाउ 5 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई T4, T4 गिवन है 7 प्लस 1 माइनस अल्फा दैट इज अगेन 0.5 इंटू टाउ 4 दैट इज 6.75। तो हमारा क्या आया आंसर 6.875। तो टाउ 5 हमारा आया 6.875। दिस इज अवर आंसर।